सीएम मनोहर लाल विधानसभा पहुंचे। थोड़ी देर में विधानसभा सेशन पर कैबिनेट के साथ ब्रीफिंग करने वाले हैं सीएम मनोहर लाल। चूंकि आप जानते हैं ये प्रक्रिया का हिस्सा है, जो सवाल लगाए जाते हैं विधायकों की ओर से, मंत्री जिनका जवाब देते हैं, उन जवाबों को दिए जाने से पहले ये ब्रीफिंग होने वाली है। तो सीएम मनोहर लाल कैबिनेट के साथ ब्रीफिंग करने वाले हैं। 11 बजे आज सत्र शुरू होगा, लेकिन मॉक सत्र ही होगा क्योंकि पूरी तरह से इस बार विधानसभा ई विधानसभा होने वाली है, डिजिटल होने वाली है। ऐसे में एक मॉक सेशन। तो आज की बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं क्योंकि आज सत्र की शुरुआत होने वाली है। आज की बड़ी खबर ये रहेगी। तारीख 2 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। इससे पहले कल देर शाम बैठक हुई थी। अनिल मोर हमारे संवाददाता हरियाणा विधानसभा से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, सत्र आज शुरू होने वाला है और सीएम भी पहुंच चुके हैं, कैबिनेट ब्रीफिंग भी होने वाली है। क्या कुछ आज खास होने वाला है और क्या कुछ जानकारी फिलहाल? देखिए, फिलहाल सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर पहुंचे थे। अब से कुछ देर के बाद जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, जो कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्रियों के साथ ब्रीफिंग करेंगे। अमूमन जब भी विधानसभा शुरू होती है, विधानसभा से पहले कहीं ना कहीं मंत्रियों के साथ एक ब्रीफिंग होती है और कहीं ना कहीं ब्रीफिंग के जरिए मंत्रियों को कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो भी मौजूद रहते हैं। बातचीत होती है कि किस तरीके से जो विधानसभा है उसमें बातें रखी जाने, किस तरीके से जो विपक्ष के हमले होंगे, जो विपक्ष के जो सवाल होंगे उनका किस तरीके से जवाब देना। फिलहाल थोड़ी ही देर में जो ब्रीफिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल थोड़ी देर पहले पहुंच चुके थे। लगातार मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है। जेपी दलाल पहुंचे थे, डॉक्टर बनवारी लाल मंत्री वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद ब्रीफिंग शुरू हो जाएगी। और विधानसभा की बात कर लेते हैं। इस बार जो हरियाणा विधानसभा सत्र है काफी अहम रहने वाला है। हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब हरियाणा विधानसभा है डिजिटल बनने जा रही है। हरियाणा विधानसभा 11 बजे डिजिटल बन जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से डिजिटल विधानसभा का उद्घाटन किया जाएगा। 11 बजे उद्घाटन के बाद फिर जो एक मॉक सेशन है वो रखा गया। उस मॉक सेशन में जो तमाम विधायक है मौजूद रहेंगे। वो जो मॉक सेशन रहने वाला है एक तरीके से डमी विधानसभा है। 11 बजे सारे के सारे विधायक है विधानसभा के अंदर पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से जो विधानसभा की कार्यवाही चलती है, जो मॉक सेशन है ठीक उसी तरीके से चलेगा। इस मॉक सेशन में कहीं ना कहीं विधायकों को बताया जाएगा कि किस तरीके से जो डिजिटल विधानसभा है वो हुई है। जो टैबलेट होंगे, टैबलेट के जरिए किस तरीके से विधायकों को अपनी बात रखनी है, अपने जवाब रखने हैं, किस तरीके से विधायकों को सवाल जवाब करना है। तो मॉक सेशन में विधायकों को ये सारी की सारी बातें समझाई जाएगी। 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल डिजिटल विधानसभा का उद्घाटन करेंगे। उसके कुछ देर के बाद जो मॉक सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। 1 बजे तक मॉक सेशन रहेगा, फिर 1 बजे लंच ब्रेक हो जाएगा। फिर लंच ब्रेक भी इस बार खास रहने वाला है। ज्योति, अमूमन हम देखते हैं कि जो देश की संसद है, देश की संसद में जो भी माननीय वहां पर मौजूद होते हैं, वो जो खाना खाते हैं, थाली खाते हैं, उसके उनको पैसे देने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं। डिप्टी सीएम भी आ गए, लगातार तस्वीरें भी देखिए, उनके पैसे वहां पर देने पड़ते हैं। उसी तर्ज पर जो हरियाणा विधानसभा है वहां पर यहाँ पर जो लंच ब्रेक रहेगा, विधायकों को वहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। जो 100 रुपये की थाली विधायकों को वहाँ पे मिलेगी। आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। डिप्टी सीएम भी फिलहाल जो ब्रीफिंग है ब्रीफिंग में जाएंगे। डिप्टी सीएम यहाँ पर आ चुके हैं। थोड़ी देर पहले जो बाकी मंत्री थे वो भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। और जो मैं आपको लंच की बात बता रहा था कि विधायकों को 100 रुपये थाली के देने पड़ेंगे। एक विधायक जो भी थाली लेगा 100 रुपये देने पड़ेंगे। ये नया रिवाज आज से शुरू हो रहा है। फिर 2 बजे जो हरियाणा विधानसभा का सत्र है, मानसून सत्र है, डिजिटल तौर पर शुरू हो जाएगा। यूं तो हरियाणा विधानसभा पेपरलेस बनने जा रही है, लेकिन इस बार पेपर का इस्तेमाल थोड़ा बहुत रहने वाला है क्योंकि पहली बार डिजिटल विधानसभा हो रही है, पहला सेशन है। तो ऐसे में विधायकों को परेशानी ना हो, इसलिए विधायकों को बाकायदा पेपर भी दिए जाएंगे। एक जो IT एक्सपर्ट है वहां पर मौजूद रहेगा ताकि विधायकों को अगर कोई टैबलेट हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं वो आसानी से जो IT एक्सपर्ट होगा उनकी मदद कर सके। और जो सेशन है वो बिल्कुल खास रहने वाला। लगातार जो मंत्री है वो भी आ रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देखते रहिए। फिर जो IT एक्सपर्ट संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इनके कंधों पर कहीं ना कहीं जो विधानसभा को सुचारू तौर पर चलाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। संसदीय कार्य मंत्री है, ये भी आ चुके हैं।
2 बजे जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो आईटी एक्सपर्ट रहेगा विधायकों की मदद करेगा। अब मुद्दों की बात कर लेते हैं कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। मुद्दों की कमी विपक्ष के पास नहीं। विपक्ष का कहना है कि मुद्दे ही मुद्दे विपक्ष के पास है। बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, विधायकों को धमकी दी गई वो एक बड़ा मुद्दा है, अवैध खनन का मुद्दा है, डीएसपी का जो मर्डर हुआ वो एक बड़ा मुद्दा है, बुजुर्ग पेंशन है। तो यानी जो विपक्ष का कहना है कि दर्जनों मुद्दे उनके पास है। सत्ता पक्ष अपनी रणनीति बना चुका है। कल रात हरियाणा निवास में सत्ता पक्ष की तरफ से विधायक दल की बैठक बुला गई थी, जिसमें कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष को किस तरीके से जवाब देना है उसकी रणनीति सत्ता पक्ष की तरफ से बनाई गई है। कांग्रेस पहले अपनी रणनीति बना चुका है। तो कहीं ना कहीं जो आज का जो सदन की कार्रवाई है काफी हंगामेदार रहने वाले। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो विधायकों को धमकियां दी गई थी उस पर आज सदन में काफी हंगामा रहने वाला है। विपक्ष की तरफ से एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया गया, उस पर काफी हंगामा रहेगा। लगातार जो मंत्री वो आ रहे हैं, मूलचंद शर्मा वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज का जो सदन है काफी हंगामेदार रहने वाला और एक ऐतिहासिक सेशन रहने वाला है, क्योंकि जो डिजिटल विधानसभा है हरियाणा का, जो एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का एक जो सपना था कि डिजिटल विधानसभा होगी, वो आज सपना साकार होने जा रहा है। बिल्कुल अनिल, तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। आपने बताया कि सीएम पहुंच चुके हैं, साथ ही मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देखिए, 2 अलग और बड़ी बातें होंगी। पहला, पूरी तरह से विधानसभा ई विधानसभा होगी और साथ ही लंच का भी आपने बताया कि थाली का प्रावधान रहेगा संसद की तर्ज पर हरियाणा में। बिल्कुल, देखिए इस बार एक ऐतिहासिक विधानसभा इसलिए रहने वाली, हरियाणा का जो मानसून सत्र ऐतिहासिक इसलिए रहने वाला है। सबसे पहले जो हरियाणा विधानसभा ई विधानसभा होगी, डिजिटल विधानसभा होगी। यहाँ पर हर जगह बैनर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल डिजिटल विधानसभा का, ई विधानसभा का 11 बजे उद्घाटन करेंगे। पेपरलेस विधानसभा रहने वाली है। कोशिश है कि इस बार पेपर का कम से कम इस्तेमाल हो और भविष्य में बिल्कुल पेपरलेस हो जाएगी। दूसरा जो खास बात इस बार रहने वाली है, जो जिस तरीके से जो लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है उसी तर्ज पर जो टाइमिंग है हरियाणा विधानसभा की रहने वाली है। 11 बजे से लेकर जो हरियाणा विधानसभा की जो टाइमिंग है 6 बजे तक की रहेगी। हालांकि जो आज सेशन है 2 बजे शुरू होगा, वो इसलिए क्योंकि आज विधायकों की ट्रेनिंग है, लेकिन कल से 11 बजे सेशन रहेगा। 11 से 6 बजे तक कार्रवाई चलेगी। कुल 6 घंटे की कार्रवाई रहने वाली। बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक होगा। उस लंच ब्रेक में कहीं ना कहीं जो विधायक है अपने पैसों से थाली खाएंगे। जो माननीय है यहाँ पर लंच करेंगे, 100 रुपये की थाली उनको मिलेगी। 100 रुपये एक थाली के देंगे, 100 रुपये की उनको थाली मिलेगी। तो ये भी एक ऐतिहासिक है। टाइमिंग के हिसाब से काफ़ी अलग है। 6 घंटे की विधानसभा रहा करेगी। 11 से 6 बजे तक पहले ही होता था कि 1 सीटिंग रहेगी, 2 सीटिंग रहेगी। इस बार वो प्रावधान रखा नहीं स्पीकर ने। इस बार 1 ही सीटिंग रहेगी, वो 11 से 6 बजे तक सीटिंग रहेगी। बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक होगा। उस लंच ब्रेक में माननीय जो भी लंच करेंगे, जो भी खाना खाएंगे, उसको उनको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे पे करने पड़ेंगे लोकसभा की तरफ पर। यानी इस बार एक ऐतिहासिक सेशन है। डिजिटल विधानसभा रहने वाली है। पेपरलेस हरियाणा विधानसभा को बनाया जा रहा है। माननीयों को पैसे देने पड़ेंगे खाना खाने के। इसके अलावा जो टाइमिंग है वो भी एक ऐतिहासिक रहने वाली है। जी अनिल, बिल्कुल ऐतिहासिक कई मायनों में होने वाला है। साथ ही अभी हमने देखा कि कमलेश ढांडा भी पहुंच चुके हैं। काफी मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। अनिल, महंगाई और बेरोजगारी, साथ ही किसानों युवाओं के मुद्दे तो विपक्ष उठाने ही वाला था, लेकिन जैसा कि आपने भी जिक्र किया, अवैध खनन का मुद्दा गरमाएगा, गुन सुनाई देगी, क्योंकि डीएसपी की हत्या मामला बहुत बड़ा ही मामला है, जिसे लेकर सरकार को घेरने का पूरा प्रयास होगा। देखिए, बिल्कुल इस बार जो मानसून सत्र है काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। डिजिटल विधानसभा भले ही हो जाएगी, लेकिन जो शोरगुल है विधानसभा के अंदर वो काफ़ी देखने को मिलेगा। विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं। आज जो सबसे ज़्यादा मुद्दा छाए रहने वाला है वो कानून व्यवस्था का मुद्दा छाए रहने वाला है। विपक्ष की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस पर दिया गया है, उस पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी, हंगामा होगा। जिस तरीके से विधायकों को धमकियाँ दी गई, विधायकों के मुद्दे पर विधानसभा में काफ़ी हंगामा देखने को मिलेगा। लगातार यहाँ की आप तस्वीरें भी देखते रहिए। देवेंद्र बबली यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो मैं आपको बता रहा था कि हंगामा काफ़ी रहने वाला है, क्योंकि जो विधायकों को धमकियां दी गई थी, विपक्ष इस पर हंगामा करेगा। विपक्ष कहेगा कि अकेला कांग्रेस के विधायक छोड़िए, सत्ता पक्ष के विधायकों को भी धमकी मिली है। संजय सिंह जो सोना से विधायक है उनको भी धमकी दी है। तो विपक्ष की तरफ से कहा जाएगा जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित प्रदेश में होगा। तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई। गृह मंत्री अनिल विज इस पूरे के पूरे मामले पर काफ़ी हमलावर विपक्ष पर नजर आएंगे। गृह मंत्री की तरफ से जो आंकड़े हैं, जितनी गिरफ्तारें हुई है विधायकों के मामले पर, वो आंकड़े रखे जाएंगे। जो
डीएसपी की हत्या हुई, अवैध खनन का मामला है, इस पर काफी हंगामा देखने को मिलेगा। बुजुर्ग पेंशन पर विपक्ष पूरा हो हल्ला करेगा। विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा जाएगा कि जो सरकार की तरफ से वायदा किया गया था बुजुर्ग पेंशन का, उतनी अब तक नहीं की है। लगातार जो बुजुर्गों की जो पेंशन है वो कट रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर घेरेगा। युवाओं का मुद्दा छाया रहेगा, चाहे अग्निवीर का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, वो छाए रहेंगे। किसानों के मुद्दे खासतौर से हमेशा की तरह विधानसभा में छाए रहेंगे। किसानों पिछले दिनों जो मानसून की बारिश हुई थी, इस दौरान खेतों में जो जल भराव हुआ, किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, इसकी विशेष गिरदावरी को लेकर, किसानों के मुआवजे को लेकर विपक्ष यहाँ पर काफी हंगामा करता नजर आएगा। अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं क्योंकि आज हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। डिजिटल बनाने की शुरुआत होगी। इससे पहले ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी पंचकुला में रखा गया और आज से डिजिटल हो जाएगी हरियाणा विधानसभा। सीएम मनोहर लाल 11 बजे उद्घाटन कर देंगे। सेशन की कार्यवाही से पहले मूक सेशन रहने वाला है। अनिल, कल भी आपने बैठक के बाद काफी नेताओं मंत्रियों से बातचीत की, स्पीकर से आपने बात की, सीएम से बात की गई। ये वाकई एक बड़े सपने का पूरा हो जाने जैसा है। जितने प्रयास किए गए थे कि विधानसभा बनाई जाए और उस दिशा में आज ये कदम, आप कह सकते हैं आज ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। देखिए, विधानसभा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से दो बड़े सपने देखे गए थे। पहला बड़ा एक सपना था कि जो हरियाणा विधानसभा है वो पेपरलेस होनी चाहिए, डिजिटल विधानसभा होनी चाहिए। वो सपना आज पूरा हो रहा है। दूसरा सपना था विधानसभा को लेकर कि जो हरियाणा विधानसभा है उसका एक अलग परिसर होना चाहिए। उसकी मंजूरी भी सैद्धांतिक तौर पर केंद्र से मिल चुकी है। आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य में वो सपना पूरा हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा डिजिटल होगी। 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से डिजिटल विधानसभा का उद्घाटन किया जाएगा। इस उद्घाटन के मौके पर जो तमाम मंत्री हैं, तमाम विधायक है, वो मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं क्योंकि अब जो देश है डिजिटल की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में हरियाणा विधानसभा क्यों पेपरों का बोझ ढोए। हरियाणा विधानसभा पेपरलेस हो, पेपरों का बोझ कम हो, इसलिए हरियाणा विधानसभा डिजिटल होने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो का जो कंप्यूटर लैपटॉप से प्यार आज का नहीं है, सालों पुराना है। जब वो संगठन में मंत्री होते थे बीजेपी के, उस दौरान भी वो लैपटॉप का इस्तेमाल करते थे। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से कोशिश की गई थी कि जल्दी से जल्दी हरियाणा विधानसभा पेपरलेस और डिजिटल विधानसभा, और वो सपना आज 11 बजे पूरा हो जाएगा जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि इस बार थोड़ा बहुत पेपरों का इस्तेमाल होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि पहली बार डिजिटल विधानसभा होने जा रही है, पहली बार डिजिटल सेशन है, तो विधायकों को परेशानी ना हो इसलिए पेपर का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जब सेशन शुरू होगा उससे पहले विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक सेशन रहने वाला है 1.5 से 2 घंटे का। उसमें विधायकों को, मंत्रियों को बताया जाएगा कि जो आपकी टेबल के आगे जो टैबलेट रखे हुए उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। क्योंकि अमूमन कोई भी विधायक हो या कोई भी व्यक्ति हो, टेक्नोलॉजी से कितना हर कोई फेमिलियर नहीं होता। कहीं ना कहीं परेशानी सबको आती है। तो परेशानी ना है, इसके लिए आईटी एक्सपर्ट यहाँ पे रहेगी। कोशिश रहेगी कि जो अगली विधानसभा हो बिल्कुल पेपरलेस अगली विधानसभा हो जाए। तो आईटी एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे ताकि जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना उठानी पड़े। इससे पहले आपने बात की कि आज कानून व्यवस्था के मुद्दे की गूंज सुनाई देगी। इसके अलावा पूरे सेशन की बात करें, किन किन मुद्दों की गूंज सुनाई दी जा सकती है, किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने वाला है मुख्य तौर पर? देखिए, कानून व्यवस्था से पहले मैं यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखाना चाहूँगा। पिछले बार की तरह हर बार क्योंकि जो विधानसभा है, विधानसभा के बाहर सुरक्षा के बिल्कुल कड़े बंदोबस्त किए जाते हैं। इस बार भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और जो कानून व्यवस्था के मुद्दे की आपने बात की, जो सदन में रहने वाला है, क्योंकि आपने खुद ज्योति देखा था कि किस तरीके से मेवात में एक डीएसपी की हत्या कर दी जाती है। जो अवैध माफिया होते हैं, अवैध माफिया डीएसपी का मर्डर कर देते हैं। विधायकों को धमकियाँ दी जाती है, कई आधा दर्जन विधायकों को धमकियाँ दी जाती है। सत्ता पक्ष के विधायक भी होते हैं और विपक्ष के विधायक होते हैं, कांग्रेस के विधायक होते हैं, उनको धमकियां दी जाती है। तो ऐसे में कानून व्यवस्था का मुद्दा खास तौर से छाया रहेगा। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया है। उस मुद्दे पर जो विपक्ष है सरकार को घेरता नजर आएगा। जो विपक्ष है, विपक्ष कहेगा कि जब सरकार में विधायक ही सुरक्षित नहीं है। सुरेंद्र पवार का एग्जाम्पल आपके सामने, सुरेंद्र पवार की तरफ से इस्तीफा दिया गया था। हालांकि स्पीकर की तरफ से वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया था, लेकिन एक बड़ा मुद्दा अपने आप में हो गया था कि एक विधायक को अपनी असुरक्षा के चलते अपना इस्तीफा देना पड़ रहा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मुद्दा कितना छाया रहेगा। विधायकों की सुरक्षा के मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो आज सदन है काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। जो अवैध खनन का मुद्दा है, जो डीएसपी की हत्या हुई, इस मुद्दे पर विपक्ष काफ़ी हो हल्ला यहाँ पर करता नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों पर जो काफ़ी हंगामा है वो देखने को मिलेगा। पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा में एक जो
अध्यादेश था वो पारित किया गया था। हालांकि केंद्र की मंजूरी नहीं मिली थी। वो प्रदेश में कानून व्यवस्था है उसको लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने के लिए जो जो क्रिमिनल होते हैं उनके ऊपर कड़ा कानून लागू करने के लिए हरकोका वो पारित किया गया था, लेकिन वो अभी तक कानून की शक्ल नहीं ले सका क्योंकि केंद्र की तरफ से उसमें कुछ आपत्तियां दर्ज करवाई गई है। दोबारा उसको हरियाणा विधानसभा में भेजा गया, तो कहीं ना कहीं दोबारा फिर उसको एक बार वापस लिया जाएगा, फिर उसको नए सिरे से पेश किया जाएगा सदन में। तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रावधान किया गया कि जो प्रदेश है उसमें कानून व्यवस्था कड़ी रहे, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष है कहीं ना कहीं सरकार को घिरता नजर आएगा। बुजुर्ग पेंशन है ये भी एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर भी इनेलो की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सरकार को घिरते रहेंगे। यानी भले ही हरियाणा विधानसभा आज से डिजिटल होने जा रही है, लेकिन जो मुद्दों की गूंज है, जो शोर शराबा है, वो एक बार फिर सदन में दिखाई देगा।